प्रणाम दोस्तों। कभी सोचा है अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेजते वक्त क्या आपके मन में एक डर की लकीर दौड़ती है? क्या कभी ये ख्याल आता है कि जिस विद्या के मंदिर में वो ज्ञान की प्यास बुझाने जा रहा है, कहीं वो उसकी जान का दुश्मन ना बन जाए? राजस्थान के झालावाड़ में 7 फूल मुरझा गए, 7 मासूम जिंदगियां खामोश हो गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस भ्रष्ट सिस्टम ने, इस मुर्दा प्रशासन ने उस जर्जर इमारत की चीखों को अनसुना कर दिया। उनकी सरकारी सूची में तो शायद इंसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं थी। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। सुबह की सुनहरी धूप थी। बच्चे अपनी मासूम उम्मीदों के साथ स्कूल पढ़ने पहुंचे थे। किसी के हाथ में नई किताबें थी तो कोई दोस्त से कल की कहानी सुन रहा था। उन छोटे छोटे दिलों को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी सुबह है। एक मासूम बच्ची ने उस छत से गिरते पत्थरों को देखा था। उसने डरकर अपने टीचर को बताया, लेकिन पता है क्या जवाब मिला? कुछ नहीं हो रहा, बैठ जाओ। किसी बच्चे ने बोला सर कंकड़ गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है, तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी। उस मासूम को क्या पता था कि वो मौत की दस्तक थी। और फिर एक भयानक आवाज, चीख पुकार और मासूमों के सपनों का चकनाचूर होना। पायल, प्रियंका, कुंदन, हरीश, कार्तिक, मीना और कान्हा, ये सिर्फ नाम नहीं, ये 7 परिवारों की उम्मीदें थी जो पल भर में मिट्टी में मिल गई। उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जो अपने बच्चों पर एक खरोच से तड़प उठते थे। आज वो अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों की बेजान देहों को देखकर पत्थर बन गए होंगे। क्या इस दर्द की कोई भरपाई है? कब तक ये लीपापोती चलेगी? कब तक इन मासूमों के खून पर माफीनामा का छिड़काव होता रहेगा? सिर्फ कुछ यादों को सस्पेंड कर देने से क्या इंसाफ मिल जाएगा? क्या यही इस सिस्टम की औकात है? जवाबदेही किसकी तय होगी? ये कौन थे जिन्होंने उस मौत के कुएं को स्कूल बनने दिया? वो भ्रष्ट अफसर, वो नकारा नेता, वो कमीशनखोर इंजीनियर जिन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए इन बच्चों की जान खतरे में डाल दी। उन्हें कभी सलाखों के पीछे डाला जाएगा? कहां है वो सरकारी विभाग जो कागजों पर इमारतों को सुरक्षित घोषित करता है? क्या उनकी फाइलों में रिश्वत के नोटों की गर्मी इतनी ज्यादा है कि उन्हें टूटी हुई छतें दिखाई नहीं देती? क्या उनकी आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी हुई है? क्या आपको पता है हर साल हमारे देश में 1500 से ज्यादा स्कूलों में ऐसे हादसे होते हैं और पिछले 1 दशक में लापरवाही के कारण 3000 से ज्यादा मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। और दूसरी तरफ हमारी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर देती है। जरा सोचिए, 12 लाख करोड़, अगर इस पैसे का छोटा सा हिस्सा भी सरकारी स्कूल की मरम्मत और सुरक्षा पर लगाया जाता तो शायद आज ये 7 बच्चे हमारे बीच सांस ले रहे होते। ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये सिस्टम द्वारा की गई हत्याएं हैं। एक ऐसा सिस्टम जो कमजोर नींव पर इमारतें खड़ी कर देता है, एक ऐसा सिस्टम जो खतरे की घंटियों को अनसुना कर देता है, एक ऐसा सिस्टम जो मौत के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाता है। आज हर सरकारी विभाग का ध्यान फीता काटने पर है, झूठे उद्घाटनों पर है, वाहवाही लूटने पर है, भाषणों पर है और अपनी जेबें भरने पर है। बच्चों की सुरक्षा, इमारत की सुरक्षा, इमारत की जांच, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब उनकी प्राथमिकता की सूची से कोसों दूर है। हमारे नेता सत्ता में आते ही राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हैं। अफसरों के घरों में काली कमाई का अंबार लगा होता है, उनकी तनख्वाह से कई गुना ज्यादा। ये पैसा कहां से आता है सबको पता है, लेकिन सब डर के मारे चुप है। क्यों? क्योंकि या तो हमारे वोट बिक जाते हैं या हमें धर्म संप्रदाय जाति के नशे में मदहोश कर दिया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारे सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर रखा जाता है? क्यों शिक्षा व्यवस्था को सुधारा नहीं जाता? क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो वो सवाल पूछेंगे, और अगर सवाल उठे तो भ्रष्ट नेताओं के झूठ, चोर अफसरों की काली करतूतें और पूंजीपतियों की लूट सबके सामने आ जाएगी। शायद यही वजह है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि शिक्षा मजबूत हो, क्योंकि अगर बच्चा जागरूक हो गया तो वोट मांगने वालों से उनके वादों का हिसाब मांगेगा। फिर झूठे वादे करके उन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। अब तो जाग जाओ। कब तक सोओगे? कब तक इस अन्याय को सहते रहोगे? ये हादसे तभी रुकेंगे जब इस देश का हर नागरिक अपनी आवाज बुलंद करेगा, जब हर मासूम की मौत पर इस गूंगी बहरी सरकार की नींद उड़ेगी, जब इन फीता काटने वाले नेताओं और अफसरों से पूछा जाएगा
कि आप लाशों पर भाषण दोगे या व्यवस्था सुधारोगे। झालावाड़ के उन मासूम बच्चों की चीखें आज हमारे ज़मीर को झकझोर रही है। अब चुप मत रहो, इस दर्द को मत भूलो, अपनी आवाज़ उठाओ, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठेगी ये सिस्टम और भी मासूमों को निगलता रहेगा। हमें सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए, हमें इस सड़ चुके सिस्टम में बदलाव चाहिए। आज के युग की इस दुनिया में हमें सिर्फ सस्पेंशन नहीं, हर दोषी को कड़ी सजा चाहिए। हर उस जिम्मेदार अफसर, नेता और विभाग पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इन बच्चों की जान ली है। फिर ना किसी बच्चे की जान यूं ही चली जाए, फिर शहर में हर तरफ बस खामोशी छा जाए। अब तो आवाज़ उठा मेरे देश के इंसान, कहीं ये आग तेरे घर तक न चली जाए। प्रणाम।